Yes, students, let's start. A beautiful poem, a thing of beauty. एक सुंदर चीज। और सुंदर चीज तो मतलब पोएम भी सुंदर है। और किस तरीके से इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ये हमारी पोएम नंबर 3 है जो जॉन केट्स की है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी किस तरह की पोएम है? लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सबसे पहले हम देखें अबाउट द पोइट, कवि के बारे में देखते हैं। और कवि के बारे में देखें तो देखो आप जॉन केट्स कैसे हैं। ये जॉन केट्स ने क्या लिखा है, रोमांटिक पोइट हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। तो जॉन केट्स देखो, इनकी बर्थ और डेथ दोनों के बारे में दे रखा है यहाँ पे। तो जॉन केट्स वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। जॉन केट्स हैं, ये जॉन केट्स कौन थे? वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, ब्रिटेन के रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक पोइट कौन होते हैं? रोमांटिक पोइट वो होते हैं जो लव पर लिखते हैं, जो नेचर पर लिखते हैं और हमेशा खुशी वाली पोएम्स लिखते हैं। आगे देखें, आल्दो यद्यपि ट्रेन टू बी ए सर्जन, इन्होंने ट्रेनिंग ली। किस चीज की ट्रेनिंग ली थी? टू बी ए सर्जन, यानी सर्जन की ट्रेनिंग ली थी। ये पोइट नहीं थे, सर्जन की ट्रेनिंग ली थी। किड्स डिसाइडेड टू डिवोट, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया? डिसाइडेड किया, निर्णय किया। किस चीज के बारे में निर्णय किया? हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, अपने आप को किस में लगाने की? पोइट्री में लगाने का निर्णय लिया। देखो एक सर्जन से किस प्रकार ये पोइट्री की तरफ पहुंच गए। किड्स सीक्रेट, अब किड्स का जो सीक्रेट है, रहस्य है, ये किस तरह का सीक्रेट है? देखो इनके सीक्रेट के बारे में देखेंगे। हिज पावर टू बी स्वे, इनकी जो शक्ति है सबसे बड़ी वो कैसी है? प्रभावित करने वाली शक्ति है, स्वे। तो स्वे पावर है। एंड डिलाइट, और ये खुश कर देते हैं द रीडर्स, यानी इनके पढ़ने वालों। जो इनकी पोएम्स पढ़ते हैं तो रीडर्स को ये हैप्पी कर देते हैं, खुश कर देते हैं। इन हिज गिफ्ट फॉर, और इनकी प्राथमिकता, प्राइमरी का मतलब प्राथमिकता, इनकी प्राथमिकता किस चीज में है? इन हिज गिफ्ट फॉर परसिंग, मतलब समझने में, द वर्ल्ड यानी संसार को, और लिविंग हिज मूड, अपने मनोभाव। तो संसार को अंडरस्टैंड करना और अपने मनोभाव है उसको, एस्पायरेशन मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं को। तो एक तो वर्ड को अंडरस्टैंड करना, अपने मूड को, और एस्पायरेशन, अपनी जो एस्पायरेशन है, अपनी महत्वाकांक्षा है, इनके बारे में इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, जिसको इन्होंने किस में बदल दिया? अपनी लैंग्वेज, भाषा के रूप में इन्होंने बदल दिया। इस चीज को, अपने भाव को भाषा के रूप में इन्होंने डाल दिया। और फिर फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमिनियन, मतलब जो ये एक्सट्रैक्ट, ये पोएम है, ये कहां से आई है? ये आई है एंडीमिनियन से। कहां से आई है? एंडीमिनियन से। और एंडीमिनियन से आई है तो किस तरीके से आई है? देखो एंडीमियन से आई है तो ए पोइट। अब एंडीमियन क्या है? ये सबसे बड़ी देखने योग्य बात है। और क्या है? ए पोइटिक रोमांस, एक पोइटिक रोमांस है एंडीमियन। और इस नाम से इनका एक पोइटिक रोमांस है एंडीमियन, जिसकी कुछ भाग, जिसका कुछ हंस और जिसका कुछ हिस्सा किस में लिया गया है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी में। तो वास्तव में हमारी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, लेकिन ये कहां से आई है? ये आई है एंडीमियन से। इस पोएम्स, इनकी मेन पोएम तो ये है, और इससे एक भाग लिया गया है जो क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक, ये पोएम है, ये किस चीज पर आधारित है? ग्रीक लीजेंड पर आधारित है। एक पौराणिक वक्तव्य है, एक पौराणिक कथा है, और ग्रीक की एक पौराणिक कथा है, उस पर आधारित है ये। तो देखो आगे, इन विच, जिसमें क्या दिया गया है? एंडीमियन, है ना। तो एंडीमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड, एंडीमियन कौन है? ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, यंग शेपर्ड, एक सुंदर यंग युवा शेपर्ड है, चरावाह है, जो क्या करता है? भेड़ चराता है। तो एंडीमियन कौन है? ए ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड है, एंड पोइट, और कवि है। हु लिव्ड ऑन, जो कहां पे रहता था? जो रहता था माउंट लेटमॉस में। कहां पे रहता था? माउंट लेटमॉस में रहता था। एंडीमियन कौन है? एंडीमियन है एक यंग शेपर्ड, और ये कहां रहता था? माउंट लेटमॉस में रहता था। कंप्लीट है। हेड ए विजन, और इसका जो विजन था, इसने विजन किया, इसने देखा, किस चीज को देखा? ऑफ सिंथिया। किसको देखा? सिंथिया को देखा। और सिंथिया को देखा तो सिंथिया को देखने के बाद द मून गॉडिस, और ये सिंथिया कौन है?
मून गॉडेस है, मतलब चंद्र देवी है साहब। इस चंद्र देवी को देख लिया किसने? एक शेपर्ड ने। और देख लिया तो फिर इसकी क्या विश हुई, क्या इच्छा हुई? देखो, द एंशेंट यूथ, और ये जो युवा है, ये युवा है, जादू युवा है, ये क्या करता है? रिसोल्ट, संकल्प ले लेता है, रिसोल्ट कर लेता है, संकल्प ले लेता है टू सीक हर आउट, कि उसको तलाश करके रहूंगा। और सो इसलिए वांडर्ड यानी घूमता है, वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में होके घूमता रहता है, वांडर्ड करता है, एंड डाउन अंडर द सी, और जंगल में होते हुए घूमते हुए फिर यह कहां चला जाता है? अंडर द सी, समुद्र तक उसको देखता है। इसको, इसको, और ये कौन है? सिंथिया को। तो यहाँ क्या स्टोरी है, इस स्टोरी को हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात, ये चीज सारी किस में बताई गई है? एंडीमियन में। किस में बताई गई है? एंडीमियन में। लेकिन इस चीज को यहाँ पे बताया है, लेकिन हम किसको देखने वाले हैं? ए थिंग ऑफ ब्यूटी को देखने वाले हैं। हमारी पोएम को देखने वाले हैं। हमारी पोएम किस तरह की है? देखो, वो लव स्टोरी थी, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम पोएम को देखने वाले हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले देखते हैं व्हाट प्लीजर, कितनी खुशी मिलती होगी, है ना? डज ए ब्यूटीफुल थिंग, जब कोई भी सुंदर चीज, डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, कि एक सुंदर जो चीज होती है वो हमें कितनी खुशी देती है, कितनी खुशी देती है कोई भी सुंदर चीज है, गिव अस यानी देना। तो एक सुंदर चीज है, व्हाट प्लीजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, एक सुंदर चीज हमें कितनी खुशी देती है। अगर हमें कोई भी ए टू जेड सुंदर चीज दिख जाती है तो वो हमें कितनी खुशी देती है, हम कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। आगे देखें, आर ब्यूटीफुल, क्या सुंदर, थिंग्स चीजें, वर्थ ट्रेजरिंग, वर्थ ट्रेजरिंग, कि सुंदर चीजों को संजो कर रखने लायक हैं। जो ब्यूटीफुल थिंग्स हमें दिखती हैं, सुंदर चीजें हमें दिखती हैं, क्या हम उनको बनाए रखें, संजो कर रखें, हमेशा अपने पास रखें? क्या ऐसी विश होती है आपको? क्या ऐसी इच्छा होती है कि सुंदर चीज को हम संजो कर रख लें, अपने पास रख लें? क्या ऐसी इच्छा होती है? तो देखो, दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन दोनों प्रश्नों के हमें आंसर मिल जाएंगे निश्चित रूप कि सुंदर चीज, हमेशा देखो सुंदर चीज आपने देखी होगी, बहुत सारी चीजें आपको सुंदर लगी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारी थिंकिंग पावर के ऊपर। और थिंकिंग पावर क्या बताती है? अगर हम सोच लें तो कोई भी चीज हमें सुंदर दिख जाती है, किसी में भी हम सुंदरता निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे सोचने के ऊपर है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, देखो फर्स्ट टू लाइंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी लाइन है? देखो फर्स्ट टू लाइंस, और क्यों इंपोर्टेंट है देखते हैं हम फर्स्ट टू लाइंस। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। वाह, क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, बहुत फेमस लाइन है जॉन केट्स की। और क्या कहा है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज, थिंग मतलब चीज, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज, इज ए जॉय फॉर एवर, इज ए जॉय, हमेशा, जॉय आनंद देती है, फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब हमेशा। तो एक सुंदर चीज हमेशा क्या देती है? आनंद देती है। तो कंप्लीट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज हमेशा आनंद देती है, इट्स लवलीनेस, और लवलीनेस का मतलब इसकी सुंदरता, इंक्रीज, लगातार बढ़ती जाती है। जब कोई भी सुंदर चीज है हमें हमेशा आनंद देती है, लेकिन इसकी सुंदरता लगातार इंक्रीज होती है, लगातार बढ़ती जाती है। इट विल नेवर, और यह कभी भी नहीं होगी, पास इनटू, किस प्रकार नहीं होगी? इनटू नथिंगलेस, नथिंगनेस का मतलब शून्य, जीरो, कैसी? शून्य, ये कभी भी शून्य नहीं होगी। कौन सी चीज? सुंदरता। और सुंदरता कौन सी? जॉय, क्योंकि एक सुंदर चीज है, ये हमेशा रहती है, इसकी सुंदरता इंक्रीज बढ़ती जाती है, और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये कभी भी जीरो नहीं होती है, नथिंगनेस नहीं होती है। कौन? एक सुंदर चीज, ब्यूटी, ब्यूटी हमेशा रहती है, सुंदरता हमेशा रहती है। बट लेकिन विल कीप ए बावर, लेकिन विल कीप ए बावर, एक कुंज की तरह, किसकी तरह है? एक कुंज की तरह है। कुंज क्या होता है? बावर क्या होता है? एक फूलों का भरा झुरमुट है, बावर है, कुंज है, फूलों का एक झुरमुट है, वो कितनी सुंदरताएं देता है। उसी प्रकार हम देख रहे हैं, बट विल कीप ए बावर क्वाइट, क्वाइट का मतलब
शांति देती है। किसकी तरह है शांति देती है एक सुंदरता हमें? किसकी तरह? बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। लेकिन एक फूलों का जो सुंदर कुंज है उसकी तरह है हमें शांत कुंज, शांत बावर है, क्वाइट बावर है, शांत कुंज है, उसकी तरह हमें शांति देगी। कौन? सुंदरता। फिर देखें एंड ए स्लीप, और हमें नींद देती है साहब। क्या कैसी नींद देती है? ब्यूटी सुंदरता हमें कैसी नींद देती है? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स का मतलब मीठे मीठे सपने। वाओ क्या बात है। सुंदरता है वो सुंदरता हमें क्या दे रही है? ड्रीम्स दे रही है। और कैसे ड्रीम दे रही है? मीठे मीठे ड्रीम दे रही है, एक सपने दे रही है। कौन से? मीठे सपने दे रही है साहब। कंप्लीट है। तो सुंदरता हमें हमेशा क्या देती है? मीठे सपने देती हैं और स्वीट ड्रीम्स देती हैं। कौन से सपने? मीठे सपने। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य देती हैं। आप जाइए कहीं घूमने, और जहां घूमने गए तो नेचर ब्यूटी है साहब, प्रकृति की सुंदरता है तो हमें कितनी अच्छी लगती है और हमारा मन होता है कि यहीं रुक जाए। तो सुंदरता क्या देती है हमें? सुंदरता देती है हमें क्या? हमें देती है अच्छी नींद देती है, शांति देती है। किसकी तरह? जैसे फूलों का एक झुरमुट है, फूलों का एक बावर है, कुंज है, उसकी तरह हमें शांति देती है। और बावर भी कैसा? क्वाइट बावर, क्वाइट बावर है, शांत कुंज है, उसकी तरह हमें खुश कर देती है। और स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और मीठे मीठे सपनों से भरी नींद देती है। कौन? सुंदरता देती है ना। आगे देखो एंड हेल्थ, और हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है। क्या देती है? हेल्थ देती है, स्वास्थ्य देती है। तो हमेशा सुंदर चीजें हमें अच्छा स्वास्थ्य देगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत क्या देगी? श्वास देगी साहब, है ना। ब्रीथ करेगी, ब्रीथ का मतलब शांत हमें श्वास देगी। अच्छी तरीके से हम श्वास ले पाएंगे। ये सब काम कौन कर रही है? ब्यूटी कर रही है, सुंदरता कर रही है। तो आगे क्या होता है? आगे देखते हैं हम सुंदरता के बारे में। ब्यूटीफुल थिंग्स हमें क्या दे रही है? देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो बोले तो मॉर्निंग, इसलिए हर मोरो, मोरो का मतलब मॉर्निंग, इसलिए हर सुबह वी आर रीडिंग, हम क्या करते हैं? हम गुथते हैं। क्या करते हैं? गुथते हैं। और किस चीज को गुथते हैं? ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों से भरी हुई बैंड यानी माला। इसलिए हर सुबह जब हम फूलों से भरी हुई माला को गुथते हैं, टू बाइंड अस, तो ये हमारा संबंध बना देती है। बाइंड अस हमें जोड़ देती है। किससे जोड़ देती है? द अर्थ यानी पृथ्वी से। कंप्लीट है। जब सुबह सुबह हम फूलों की माला बनाएंगे, सुबह सुबह हम फूलों को गुथेंगे और फूलों की एक माला बैंड करेंगे, फ्लावरी बैंड बनाएंगे, फूलों की माला बनाते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट संपर्क करती है, हमारा डायरेक्ट संबंध बना देती है। और संबंध किससे बनाती है? प्रकृति से संबंध बनाती है। और प्रकृति बोले तो पृथ्वी से हमारा संबंध जोड़ देती है। कौन? ये फूलों की माला जो हम सुबह सुबह बनाते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पेंडेंस, स्पाइट ऑफ, इसके अलावा, डेस्पेंडेंट जो निराशा है। देखो डेस्पोंडेंस ये क्या है? निराशा है साहब। लिख दूं मैं? देखो इसके अलावा क्या भरी हुई है? इसके अलावा बहुत सारी चीजें भरी हुई है साहब। और कौन सी चीजें भरी हुई है? वो चीजें ये हैं, देखो निराशा से भरी हुई चीजें हैं। इसके अलावा कौन है? निराशा है साहब, निराशा। ऑफ द इनह्यूमन डेथ, और इनह्यूमन अमानवीय डेथ अभाव भी है, अमानवीय अभाव है। देखो वहां तो हमें सुंदरता मिली, कहा? जब हमने सुबह सुबह किसी माला को क्या किया? बनाया, तो वो पृथ्वी से हमें जोड़ा, हमें बहुत सुंदर लगा। लेकिन इसके अलावा निराशाएं भरी हुई है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इनह्यूमन डेथ है, अभाव है। किस चीज का अभाव है? इनह्यूमन, अमानवीय अभाव है। आगे देखें ऑफ नोबल नेचर, और नोबल नेचर और अच्छा स्वभाव भी है। नेचर बोले तो क्या है? स्वभाव है। और इसके अलावा अच्छा स्वभाव की भी बात कही गई है, नोबल नेचर की बात की गई है। और नोबल नेचर बोले तो अच्छे स्वभाव की बात की गई है। इसके अलावा प्रकृति में क्या है? अच्छा स्वभाव भी है। ऑफ द ग्लूमी डे, और ग्लूमी डे मतलब सैड डे, सैड उदास दिन, और सैड डे भी है, उदास दिन भी है साहब।
आगे चलें, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और अनहेल्दी अस्वस्थ, है ना, अनहेल्दी कंडीशन भी है, लोग अस्वस्थ भी हैं, सब तरह की कंडीशन है। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही माला बनाई तो हम प्रकृति से जुड़ गए, हमें बहुत अच्छा लगा, सुंदरता लगी। और प्रकृति में क्या है, ओवर डार्क एंड वे, और सब तरीके से ओवर यानी पूरी तरीके से, डार्क एंड वे मतलब अंधकार है ना, अंधकार भरा क्या है, वेज रास्ते हैं, और पृथ्वी पर अंधकार भरे रास्ते भी हैं। इन देखो सुंदरता क्या है, जो थोड़ी सी चीज में इतनी सारी चीजें हैं, फिर भी एक सुंदर चीज हमें हमेशा खुशी दे देती है। आगे चले, मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग, और हमेशा मेड बनी रहती हैं। क्या, मेड का मतलब बना रहना, और हमेशा क्या बना रहता है, क्या बना रहता है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी खोज, सर्चिंग का मतलब खोज, और हमारी खोज है, वो हमारी खोज के लिए हमेशा क्या बना रहता है, यस, यस और यस, हम हमेशा यश की तलाश में रहते हैं, यश बना रहता है हमारी खोज में, इन स्पाइट ऑफ, और इसके अलावा, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के अलावा, इन सब के अलावा हम एक चीज की खोज करना चाहते हैं, एक चीज हमारे दिमाग में रहती है, वो क्या रहती है, यस, हाँ, सम शेप्स, और कुछ आकृतियां हैं, शेप है साहब, शेप ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की, सुंदरता की कुछ शेप्स हैं, आकृतियां हैं, और ऐसी सुंदर कुछ आकृतियां, कुछ शेप्स ऐसी हैं सुंदर, जो मूव्स अवे, हमें कहां पे अवे ले जाती हैं, मूव्स अवे द पेल, मूव्स अवे द पेल, इस पर्दे को ढाल देती हैं सब, जिन दुख है, कठिनाइयां हैं, इन सब चीजों को एक पर्दे के अंतर्गत डाल देती हैं, कौन, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकृतियां या कुछ सुंदर चीजें हमें किसके, मूव्स अवे द पेल, उस पर्दे को क्या कर देती हैं साहब, हटा देती हैं, जो पर्दा हमारे ऊपर दुखों का, जो पर्दा हमारे ऊपर भय का था, जो पर्दा हमारे ऊपर नाखुश का था, दुख का पर्दा था, उस सारे पर्दे को कौन हटा देती है, ब्यूटीफुल थिंग्स, बिकॉज ए ब्यूटीफुल थिंग्स इज जॉय फॉर एवर, हमेशा क्या देती है, ब्यूटीफुल थिंग्स हमें हमेशा खुशी देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, और फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी डार्क अंधेरी स्पिरिट यानी आत्मा से, हमारी ऐसी अंधेरी आत्मा, अंधेरी आत्मा के मतलब है नाखुश और दुखी, तो हमारा दुखी हृदय है और स्पिरिट है, डार्क स्पिरिट है, वहां से क्या हो जाता है, वो पर्दा हट जाता है जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं। सच द सन, जिस प्रकार सूर्य है, मून चंद्रमा है, ट्रीज और पुराने पेड़, और यंग ट्री और नए नए पेड़ हैं, हम किसको देख रहे हैं, सन है, सूर्य है, एवरीडे आ रहा है, एवरीडे जा रहा है, और कितना एक्टिव है, मून है, चंद्रमा है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज है, और स्प्राउटिंग ए शेडी बून, और नए नए स्प्राउटिंग हुए, नए नए निकले हुए, या नए नए आए हुए, शेडी बून छायादार, बून देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, तो नए नए स्प्राउट हुए जो आशीर्वाद देने वाले, क्या हैं, यंग और ओल्ड ट्री हैं, जो कैसे हैं, शेडी हैं यानी छायादार हैं, कैसे हैं, शेडी हैं, छायादार हैं, तो ऐसे फॉर सिंपल शेप, ये उन भोली भाली, सिंपल, सिंपल का मतलब साधारण, साधारण या भोली भाली, उन साधारण या भोली भाली शिप, शिप यानी भेड़ों के लिए, एक भेड़ों के लिए बहुत बड़ा आश्रय है साहब, कौन, ये जो यंग एंड ओल्ड ट्रीज हैं, मून है, सन है, ये उनको स्प्राउटिंग करते हैं, एक नए नयापन देते हैं, तो इस तरीके से। और यहाँ शिप क्यों आया है, शिप क्यों आया है, क्योंकि हमने एंडीमियन देखा था, और कौन था, एक शेपर्ड था, यंग शेपर्ड था, उसकी स्टोरी है ये। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये कहां से ली गई है, ये उसी एंडीमियन से ली गई है। तो यहाँ देखो उन भेड़ों के लिए वरदान है, और कौन वरदान है, छायादार यंग एंड ओल्ड ट्रीज, उन भेड़ों के लिए वरदान है, निकलने वाले मून और सन उनके लिए वरदान है, किनके लिए, उन शिप्स के लिए, एंड सच आर द फोलियर, और उसी प्रकार कौन है, देखो ये सब क्या है जो आपको दिख रहे हैं,
ये डैफोडिल है। ये डैफोडिल भी उनके लिए क्या है? वरदान है, कंप्लीट है। ये क्या दे रहे हैं? ब्यूटी दे रहे हैं, सुंदरता दे रहे हैं। आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। तो हमेशा ब्यूटीफुल थिंग है, सुंदर चीजें हैं, वो हमेशा क्या देती है? हमें खुशी देती है। और सुंदरता जहां देखेंगे वहीं आपको क्या मिल जाएगी? खुशी मिल जाएगी। खुशी देख के सुंदरता नहीं, जबकि सुंदरता देख के क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। यस, नेक्स्ट चलते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड, विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे ग्रीन वर्ल्ड यानी इस संसार के साथ। कितना ब्यूटीफुल और सुंदर एनवायरनमेंट है। इस ग्रीन वर्ल्ड के साथ क्या होगा? ग्रीन वर्ल्ड दे लिव यानी वे रहती हैं। जो शिप्स हैं वो कहाँ रहती हैं? ये डैफोडिल कहाँ रहते हैं? ये ग्रीन वर्ल्ड के साथ रहते हैं, हरे भरे इस संसार के साथ रहते हैं। एंड ट्री क्लियर रिल, और जहां क्या बह रहे हैं? क्लियर यानी साफ। क्या बह रहे हैं? क्लियर। क्लियर का मतलब साफ। मैं थोड़ा सा पेन को साफ कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा और शानदार दिख जाए, है ना। तो देखो, क्लियर, क्लियर का मतलब क्या है? क्लियर का मतलब है साफ, कंप्लीट है। ये देखो, क्लियर, और क्लियर का मतलब क्या हो गया? साफ, साफ। ये देखना, तो ये साफ, रिल्स का मतलब होता है झरने। अरे वाह, सुंदर और साफ ये झरने हैं, तो कितना सुंदर लगता हो। वाह। विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे पूरे संसार में, दे लिव इन, वे रहते हैं। कौन रहते हैं? डैफोडिल्स हैं, शिप्स हैं, वे रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और ये जो बहने वाले जो झरने हैं, साफ झरने, देट फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए। एक कूलर, कूलर कवर्ड, तो ये क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं शीतलता का आश्रय दे रहे हैं, कंप्लीट है। शीतलता का आश्रय दे रहे हैं। इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि सुंदर चीजें हमेशा क्या देती हैं? खुशी देती है। तो ये जो झरने हैं, ये जो ग्रीन वर्ल्ड है, ये क्या कर रहा है? उनको क्या दे रहा है? एक कूलिंग कवर्ड दे रहा है, एक शीतलता का आश्रय दे रहा है। शीतलता का आश्रय दे रहा है। मेक, कब? ये दे रहा है गेंस्ट द हॉट सीजन। गेंस्ट यानी लाभ भी देता है सब। क्या देता है? लाभ देता है। और लाभ किस में मिल रहा है? हॉट सीजन। हॉट सीजन का मतलब गर्म और ऋतु। गर्म ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु में। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु में। ये क्या दे रहा है? लाभ दे रहा है। और लाभ किस प्रकार का मिल रहा है? कूलिंग कवच मिल रहा है, शीतलता का आश्रय मिल रहा है। इन किस हरियाली के बीच में, तो सुंदर चीज क्या दे रहा है? उनको खुशी मिल रही है। द मिड फॉरेस्ट, और जो मध्य जंगल है, बीच में जो फॉरेस्ट है, मध्य में जो जंगल है, उसके मिड यानी मध्य में, ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकलिंग, तो क्या है? स्प्रिंकलिंग है, मतलब बौछार है, भरपूर बौछार है। किस चीज की बौछार है? कहां पे है? फॉरेस्ट, जंगल के बीच में। और जंगल के बीच में किस चीज की बौछार है? वो बौछार देखते हैं। तो जंगल के बीच में स्प्रिंकलिंग है, बौछार है। फेयर, सुंदर। किस चीज की बौछार है? सुंदर मस्क रोज। अब प्रॉब्लम यह है कि मस्क रोज क्या है? मस्क रोज क्या है? ये है कस्तूरी गुलाब। मस्क रोज क्या है? कस्तूरी गुलाब है। जो ब्लूम, ब्लूम का मतलब फूल, जो कस्तूरी गुलाब के फूल हैं, ये कस्तूरी गुलाब के झुरमुट हैं। ये क्या देते हैं साहब? ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत क्या दे रहे हैं? शीतलता दे रहे हैं। और वहां क्या है? रिच विद, जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के बीचों बीच क्या है? उसके बीचों बीच है साहब बौछारें भरी हुई। और किस चीज की बौछारें हैं? फेयर मस्क रोज ब्लूम, उन खिलते हुए फूलों की, जो किसके हैं? कस्तूरी गुलाब के फूल, सुंदर फूल हैं। तो ये भी किसका काम कर रहे हैं? ब्यूटी का काम कर रहे हैं। ये सुंदरताएं हैं, और सुंदरता क्या दे रही है हमें? आनंद दे रही है। सुंदरता हमेशा क्या दे रही है? जॉय दे रही है। आगे चलें, और आगे क्या है? एंड सच, और इस प्रकार, टू इज ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स, भव्यता। डोम्स का मतलब है प्रलय, और प्रलय या फिर कयामत। ओहो साहब, क्या आ गई है? कयामत आ गई है, मतलब अंत आ गया है। और क्या है ये? प्रलय है। डोम्स का मतलब प्रलय है। और
ग्रैंड्योर का मतलब क्या है? ग्रैंड्योर का मतलब है भव्यता। क्या है? भव्यता। तो जो प्रलय की भव्यता है, एंड और सच टू, इस प्रकार इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स, जो प्रलय की भव्यता है, वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पनाएं कर चुके हैं। किस चीज के बारे में? फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड मतलब उन लोगों के बारे में जो क्या रहे हैं? माइटी डेड रहे हैं, जो कैसे रहे हैं? बहादुर रहे हैं। उन बहादुर लोगों के बारे में बताया है, जो बहादुर लोग भी हमें क्या लगते हैं? हमेशा सुंदरता देते हैं। जो बहादुर रहे हैं, शहीद हुए हैं, और उन शहीदों को देखकर हमें बहुत प्राउड फील होता है, और वो भी हमेशा क्या है? हमारे लिए सुंदर है। तो माइटी मैन, सुंदर व्यक्ति कौन है? जो बहादुर रहा है। माइटी डेड, जो मृत हैं, मर गए हैं, लेकिन वो शहीद हुए हैं। और शहीद व्यक्ति हमें क्या दे रहा है? हमेशा सुंदरता दे रहा है। उसके स्मारक के पास जाकर हमें कैसा महसूस होता है? सुंदर महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, और प्राउड महसूस होता है। ऑल लवली टेल्स, और सारी लवली यानी सुंदर, टेल्स उनकी कहानियां, टेल्स है उनकी कहानियां, दैट वी हैव हियर्ड ऑन रीड, जिन कहानियों को हम सुन चुके हैं, जिन कहानियों को हम पढ़ चुके हैं, वो उनकी सुंदर, और उनकी जिन कहानियों को हम पढ़ चुके हैं, जिन कहानियों को हम सुन चुके हैं, उनकी वो लवली टेल्स, सुंदर सुंदर कहानियां हैं। वो कहानियां हमें क्या दे रही है? ब्यूटी दे रही है, सुंदरता दे रही है, एंड एंडलेस, और अंत तक। जो अंत तक क्या है? फाउंटेन है। एक फाउंटेन है साहब, एक फाउंटेन, फव्वारा है, ऑफ इमोर्टल, ये इमोर्टल जो कभी भी खत्म नहीं होगा, इमोर्टल है साहब। ये देखो, इमोर्टल यहां लिखते हैं अपन, ये देखो। तो एंड, एन एंडलेस फाउंटेन, और कभी भी, एंडलेस का मतलब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, जो फाउंटेन है, फव्वारा है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो कभी नहीं, हमेशा रहने वाला, या कभी नहीं खत्म होगा, ऐसा फाउंटेन है। वहां से हम क्या कर रहे हैं? ड्रिंक पी रहे हैं। किस चीज को पी रहे हैं? पोरिंग इनटू, इनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जिसको कहां से भेजा जा रहा है? हेवंस ब्रिंक। हेवंस का मतलब स्वर्ग के, ब्रिंक यानी किनारे से, स्वर्ग के किनारे से जिस फाउंटेन को भेजा जा रहा है, उस फाउंटेन के पानी को उड़ेला जा रहा है, उस पानी को हम क्या कर रहे हैं? ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं, और ये कभी अंत नहीं होगा। इसलिए यहां दिया गया है कि ए ब्यूटी। अब आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छी तरीके से कि हमने एक ब्यूटीफुल पोएम को पढ़ा है, जहां पर हमें बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजों के बारे में बताया है। अब हम पूरी पोएम का एक सारांश देखने वाले हैं, इस पोएम को अंडरस्टैंड करने वाले हैं और अच्छी तरीके से देखते हैं। समरी ऑफ द पोएम किस प्रकार की है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए पोएम टेकन फ्रॉम द पोएम टाइटल एंडीमियन। पढ़ा ना? एंडीमियन से लिया गया है, और ये टाइटल एंडीमियन से आया है। एंडीमियन किसका नाम है? शेपर्ड का नाम है। एक यंग जो शेपर्ड है, युवा चरवाहा है, उसका नाम है एंडीमियन। फिर ए पोइटिक रोमांस रिटन बाय द फेमस पोइट जॉन किट्स, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा। ये सब लाइनें आपके निश्चित रूप से एक्सप्लेनेशन में काम आने वाली हैं, और एक्सप्लेनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम। हमारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन एक राइटिंग वर्क है, और सिंपल और ब्यूटीफुल वर्ड्स में हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखते हैं, फेमस पोइट जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। द पोइट सेज, और कवि क्या कहता है? दैट ए ब्यूटीफुल थिंग इज ए सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। जो ब्यूटीफुल थिंग है, सुंदर चीज है, वो एंडलेस जॉय है। उसका जो कुछ है, जॉय है, उसकी जो सुंदरता है, वो एंडलेस है। उसका आनंद है, वो एंडलेस है। आनंद कभी खत्म नहीं होता है एक ब्यूटीफुल थिंग का। इट हैज इटर्नल ब्यूटी विच हैव नेवर फेड्स अवे। ये ऐसी ब्यूटी है, ऐसी सुंदरता है, जो कभी भी खत्म नहीं होगी,
फेड अवे जो कभी गायब नहीं होगी। ए ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक ए शेडी शेल्टर। जो ब्यूटीफुल थिंग है ये किसकी तरह है? शेडी शेल्टर की तरह है, छायादार आश्रय की तरह है। दैट गिव्स अस स्लीप जो हमें नींद देती हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मतलब सुंदर सपनों। जो हमें मीठे मीठे सपने आते हैं, सुंदर सपने आते हैं सुंदर चीजों को देखकर, और गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य देती हैं, एंड रिलैक्सेशन और हमें आराम देती है। कौन? ब्यूटीफुल थिंग। आगे देखते हैं, आवर अटैचमेंट टू द अर्थली थिंग, हमारा अटैचमेंट किससे? अर्थली थिंग से। आर लाइक ए फ्लावरी रेथ, जिस प्रकार एक फूलों का जो माला बनाते हम, फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं, उसी प्रकार हमारा अटैचमेंट किससे है? जिस प्रकार माला को गुथा जाता है, उसी प्रकार हमारा अटैचमेंट किससे होना चाहिए? अर्थ से, प्रकृति से। दे आर ट्रेप दे बाइंड अस द materialistic thing and keep us away from eternal happiness। तो दे आर ट्रेप्स दैट बाइंड, वे इस प्रकार गुथे होते हैं तो मटेरियलिस्टिक थिंग बहुत सारी चीजों से, एंड कीप अस अवे फ्रॉम द इटर्नल हैप्पीनेस, और हमें निश्चित रूप से पूर्ण रूप से क्या देते हैं? हैप्पीनेस देते हैं, खुशी देते हैं। अर्थ इज फुल ऑफ हेटेड, जो अर्थ है प्रकृति है, जो अर्थ है पृथ्वी है, इज फुल ऑफ हेटेड, वो किससे भरी हुई है? नफरतों से भरी हुई है। ग्रीड लालच से भरी हुई है, नेगेटिविटी से भरी हुई है, जबकि सुंदर चीज हमें क्या देती है? पॉजिटिविटी देती है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, द ग्लूम एंड सैडनेस जो उदासपन है, carried by this negativity fade away with the positive vibes of the beautiful things that surrounded us। क्या कह रहा है? देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन से, द ग्लूम एंड सैडनेस केज बाय द नेगेटिविटी, जो सैडनेस है, उदासपन है, ये किसका कारण बनता है? नेगेटिविटी का कारण बनता है। नेगेटिविटी आती है इससे, और फेड अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स, जो किससे गायब हो सकती हैं? नेगेटिविटी गायब होगी किससे? पॉजिटिविटी से। और पॉजिटिविटी वाइब्स क्या काम कर रही हैं? ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस, वे सुंदर चीजें जो हमारे आसपास हैं, वो हमें पॉजिटिविटी दे रही हैं, और उन पॉजिटिविटी से हम किसको? नेगेटिविटी को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आगे देखते हैं, द पोइट लिस्ट। अब कवि क्या कर रहा है? लिस्ट बना रहा है। सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग, उन सुंदर चीजों की, सराउंडेड अस जो हमारे आसपास हैं, उन सुंदर चीजों की लिस्ट बना रहा है। इज द सेइंग गोस, जिस प्रकार वे कहता है, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहेवियर, जो सुंदरता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखो, ब्यूटी सुंदरता, लाइज इन द आईज वो आंखों में है, ऑफ द बिहोल्डर, बिहोल्डर का मतलब उस देखने वाले की, जो सुंदरता है वो बिहोल्डर की आंखों में है, देखने वाले की क्या है? आंखों में है साफ सुंदरता। जिसने जिस चीज को जिस तरीके से देखा, उस वह वैसी ही कल्पना कर लेगा। तो देखने वाले की आंखों में ही सुंदरता है। अगर हमारी आंखें कहें कि ये चीज सुंदर है तो वास्तव में सुंदर है, और किसी के लिए वह सुंदर भी नहीं हो सकती है। तो सुंदरता देखने वाले की आंखों में है, न कि इजीली कोई चीज सुंदर है। अगर हम जिसको जिस रूप में देखे वैसा ही हमें दिखाई देता है। He says that the numerous creation of the God like the sun which gives। अब ये देखो, न्यूमरियस क्रिएशन बताता है, रचनाएं बता रहा है। किसकी रचनाएं? गॉड की। तो गॉड की रचना क्या है? सन, सूर्य। सूर्य गॉड की रचना है। गिव्स अस एनर्जी, ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। द मून्स ब्यूटी, और चंद्रमा की सुंदरता। द ट्रीज विच गिव अस शेड, पेड़ हमें छाया देते हैं। आर द नेचुरल ब्यूटीज अराउंड अस, जो हमारे आसपास क्या है? प्राकृतिक सुंदरता है। नेक्स्ट है, द वेरियस एनिमल, बहुत सारे जानवर, लाइक द शिप, जैसे कि भेड़। पढ़ा है ना अपन ने, शिप भेड़ है। देट सराउंडेड अस, जो हमारे आसपास के, मेक आवर वर्ल्ड लिवली। तो जो द वेरियस एनिमल लाइक द शिप, जो बहुत सारे जानवर हैं, शिप्स भेड़े हैं विशेष करके। सराउंडेड अस मेक आवर वर्ल्ड, जो हमारे संसार को, सराउंडेड जो हमारे आसपास घिरी हुई है, अस मेक आवर वर्ल्ड लिवली, जो किसका कारण है? लिवलियाना जी रही है।
द प्रीटी फ्लावर, सुंदर फूल, डैफोडिल मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लिवली। ये सुंदर फूल भी कैसे हैं, जो क्या कर रहे हैं, मेक द वर्ल्ड ग्रीन, संसार को हरा भरा बना रहे हैं, एंड लिवली, और जीवन दे रहे हैं। जिस प्रकार ये भेड़ों का झुरमुट है, इनको देखकर भी हमें सुंदर सा महसूस होता है। यहाँ पे डैफोडिल्स को देखेंगे तो सुंदरता महसूस हो रही है। द फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर, और बहने वाला झरना, पढ़ा था ना अपन ने रील्स। कोल्ड, जो ठंडा है, रिफ्रेश अस इन द हॉट समर सीजन, जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें जो रेल्स बहने वाला झरना है वो हमें कैसा महसूस कराता है, कूल एंड रिफ्रेश महसूस कराता है। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ द प्रीटी मस्क रोज, और जो फॉरेस्ट जंगल भरे हुए हैं किससे, उन सुंदर मस्क रोज से। कौन से फूल पढ़े थे अपन ने, देखा होगा आपने, मस्क रोज से भरे हुए हैं। और मस्क रोज बताए थे आपको, देखो मस्क रोज क्या है, जिन मस्क रोज से क्या भरे हुए हैं, कस्तूरी गुलाब है। देखो, और जिन मस्क रोज से पूरे जंगल भरे हुए हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं। आर ब्यूटीफुल साइड टू, ये भी क्या देते हैं, सुंदरता देते हैं। और ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सब चीजें किसका कारण है, सुंदरता का कारण है, सुंदरता देने वाली हैं। आल्सो द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर, अब उनके बारे में भी आया है, कौन सुंदरता दे रहे हैं, वो बहादुर सैनिक। ब्रेव सोल्जर्स लेड देयर लिव्स, जिन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। प्रोटेक्ट देयर पीपल आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग, प्रोटेक्ट देयर पीपल आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग, प्रोटेक्ट देयर पीपल, उन लोगों की प्रोटेक्ट करने में, उन लोगों को बचाने में, आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग, उनको प्रेरणा देने में, उनको सुंदरता दे रहे हैं। कौन, वो सैनिक, ब्रेव सैनिक, जिनको बस हम केवल देख रहे हैं, साक्षात रूप में नहीं, केवल उनकी मूर्ति को देख रहे हैं। नेक्स्ट है दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सुंदर चीजें, आर लाइक ए फाउंटेन, एक झरने के रूप में आ रही है, एक फाउंटेन के, एक फव्वारे के रूप में आ रही हैं। ऑफ इमोर्टलिटी बिस्टॉप्ड अपॉन अस, जो इमोर्टल है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। अपॉन अस बाय गॉड, जो किसके द्वारा दी जा रही है, हमें गॉड के द्वारा दी जा रही है। इन सब सुंदर चीजें किसके द्वारा दी गई, हमें गॉड के द्वारा दी गई हैं। और आगे देखो, दे इंस्पायर अस टू लिव, वे हमें प्रेरणा देती है। किस चीज की प्रेरणा दे रही है, इंस्पायर कर रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं कि लिव ऑन, कि ताकि आप और जी सको, लिव ऑन रहो, जीवित रहो, आप निराश मत हो। एंड मेंटेन आवर फेथ इन गुडनेस, और मेंटेन बना रखो, आवर फेथ यानी हमारा विश्वास, इन गुडनेस यानी अच्छाई की तरफ, और अपना विश्वास है वो अच्छाई की तरफ बना के रखो। तो ये सुंदर चीजें गॉड के द्वारा जो दी गई हैं वो हमें प्रेरणा देती हैं। स्टूडेंट्स, हमने पूरी पोएम्स को अंडरस्टैंड किया है, हमने इसके एक्सप्लेनेशन को देखा है। आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ है, समझ में आया, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने उन साथियों के साथ भी शेयर करें जो साथी इस चीज से मरहूम है, इस चीज से दूर हैं, उन साथियों के साथ भी शेयर करें। यस, हम नेक्स्ट पोइम को हमारी अगली वीडियो में निश्चित रूप से लेकर आएंगे। आप बने रहें, देखते रहें एग्जाम्स वर्ड।